जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आई हुई सारी संगत को भी मेरी प्यार भरी नमस्ते। Thank you so much, Amitabh uncle. I am very emotional today because the journey to Guruji started on a different note और गुरुजी से जो प्यार का रंग गहरा हुआ वो इसी प्लेटफॉर्म से सारी संगत के सत्संग सुनते सुनते हुआ और आज गुरु महाराज की इतनी दया इतनी कृपा कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। So I am emotional beyond words today. शुक्र है गुरु महाराज का। It's all his grace. उनकी कृपा के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। बेन शुक्राना गुरु साहिब का करते हुए मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जर्नी की शुरुआत से गुरु महाराज से जुड़ने का सिलसिला इस लाइफ टाइम में एज आई एम अवेयर जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए फ्रॉम अ बिग जॉइंट फैमिली इन 2012 तब स्टार्ट हुआ। मेरी एक बहुत प्यारी देरानी है वैसे तो रिश्ते में, बट शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी। वो हमसे 6 महीने पहले शिफ्ट हुई थी। जब हम शिफ्ट हुए तो शी केप्ट टेलिंग मी कि भाभी मैंने आपको ना गुरुजी के मंदिर लेके जाना है, गुरुजी से मिलवाना है। एंड आई रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स, आई नेवर एवर क्वेश्चन किसी का कोई रिलीजियस बिलीफ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब राधा स्वामी सेक्ट से जुड़े थे। मम्मी पापा ने नाम ले रखा था, तो वो एक अंदर से गुरु जी या एक अपने लिए एक गुरु तलाशने की मेरे अंदर कोई वो ललक नहीं थी, इच्छा नहीं थी। तो और मुझे डर भी था। आई डिडंट वांट टू घर के शांति को और एक नए गुरु की क्या जरूरत है, डिडंट वांट एनी डिस्कॉर्ड की कोई फालतू में आर्ग्यूमेंट हो, कुछ नहीं डिस्टर्ब करना चाह रही थी शांत। तो आई जस्ट उसको टालती रही, यहाँ चलेंगे चलेंगे, बट हाँ नहीं, ना हाँ कहा ना कहा। कभी हाँ भी नहीं कहा कि हाँ चलूंगी, और लेकिन ना भी नहीं किया, सिर्फ टालती रही। तो एक दिन वो शाम को मंडे का दिन था, तो शी केम, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कहती चलो ड्राइव पर चलते हैं। एंड हम गाड़ी में बैठे एंड वो मुझे बड़े मंदिर ले गई। दैट वॉज हाउ माई फर्स्ट विजिट टू माई गुरु महाराज वॉज। शुक्र है उनका। तो वहां पे जैसे जैसे वो करती रही मैं वैसे वैसे करती रही एंड ऑब्जर्व करती रही। एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट कि वहां पे दरबार में बैठे थे जैसे गुरुद्वारे में बैठते हैं। कोई पूजा नहीं थी, पाठ नहीं, मतलब वो मंदिरों जैसा नहीं था, कहने को मंदिर था, शिवलिंग था। सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और एक जैसे आप कहते हो ना, जब आप डिविनिटी की शरण में बैठते हो तो आपके अंदर का जो तूफान होता है काम हो जाता है। दैट इज द काम आई फेल्ट, दैट्स ऑल। मुझे लगा अंदर जो भी दिमाग में चल रहा था, वट एवर इट वॉज, क्योंकि हम अभी शिफ्ट किए थे, अपना घर बन रहा था, सो देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन माय माइंड, बट वो सब एकदम शांत हो गया। सारे सवाल जवाब, कोई तलाश नहीं रही, खत्म। फर्स्ट मीटिंग में मुझे वहां बैठे हुए बहुत काम महसूस हुआ। तो लगा कि नहीं ठीक है, पुल हुई अगले मंडे जाने की, पर नहीं गई बिकॉज घर का था कि माय हस्बैंड वाज नॉट वेरी थिंकिंग अब तुम ये नया क्या जा रही हो, बट ऑल हिज ग्रेस। और ये मेरे लिए लर्निंग थी कि जब कोई आपसे गुरु महाराज की बात करता है, आपको उनके बारे में बताता है, तो वो आपकी मर्जी नहीं होती, वो उनका बुलावा होता है। सो गुरु जी का शुक्र है, उनका थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने चूज कर लिया और बुला लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी आगे वाली जिंदगी में मुझे उनकी कितनी जरूरत होने वाली है, एक एंकर की, एक गुरु की। और गुरु हमें ढूंढते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, हमारी कोई औकात ही नहीं है। दिस वॉज माई लर्निंग। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर पुल होने लगी, मैं मंडे को जाने लग गई। और जब गुरु महाराज आपके लिए कुछ चुनते हैं ना, तो आपके जो डर होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। घर पे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। When I said कि मेरे को जाना है, मदर इन लॉ वॉज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा हर एक आत्मा अपने अपने गुरु के लिए मार्क्ड होती है, सो आप इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है जाना तो आप जाओ। बल्कि वो भी मेरे साथ 2-3 बार गई। सो ऑल हिज विल, ऑल हिज ग्रेस। जब वो चुनते हैं तो रास्ता वो खुद ही बना लेते हैं। Life went on, and then my daughter was in London at that time.
फिर वो जब वापस आई तो शी स्टार्टेड हेल्पिंग हर फ्रेंड, उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद की उसका ऑनलाइन बिजनेस सेट करने के लिए। तब नया नया ट्रेंड था, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 साल पहले की बात है, 10-11 साल। तो उसका वो फ्रेंड भी गुरुजी के डिवोटी थे। शी गॉट इंट्रोड्यूस टू गुरुजी थ्रू हिम, और उन्होंने उनको रघुराय अंकल की जो बुक है, गुरुजी की जो कॉफी टेबल बुक है, वो मेरी डॉटर को दी कि ये पढ़ के मुझे वापस कर देना, क्योंकि ये मेरे फादर की बहुत प्राइस पोजेशन है। मेरी डॉटर वो पढ़ रही थी एंड बड़े संभाल के वो अपनी कबर्ड में छुपा कर जाती थी। फिर उसने एक दिन मुझे बोला, मम्मा मैं जा रही हूँ ऑफिस, तो आप भी ये पढ़ना। एंड आई रेड दैट। जबकि उसमें सत्संग बहुत छोटे छोटे हैं, इट्स मोर ऑफ गुरुजी स्वरूप, बट मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो एक गुरुजी की तरफ अट्रैक्शन, एक पुल स्टार्ट हुई। अगेन आई थिंक इट्स हिज वेज। और जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, तब नीचे के फ्लोर पे एक गुरुजी की पुरानी संगत है, तब वो शिफ्ट किए वहां पर। उनके यहाँ सत्संग होते हैं, रेगुलरली होते थे। उन्होंने इनवाइट करना शुरू करा। आई स्टार्टेड गोइंग टू द सत्संग। सब आंख बंद करके बैठते थे, बट मेरे गुरु महाराज के चेहरे के ऊपर से, उनके स्वरूप से नजर नहीं हटती थी। आई डेंट इवन वॉन्ट टू ब्लिंक, आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप लुकिंग एट हिम, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हिम। थैंक यू गुरु महाराज का बहुत शुक्राना है। बेटी की शादी हो गई, ऑल वेंट वेल। उसकी शादी को 4 साल हुए। हम सब उसको बोल रहे थे, और तब गुरु महाराज से जुड़ना शुरू हो गई। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू गुरुजी, मंदिर जाना अच्छा लगता था प्रिटी रेगुलरली। इट वॉज वेरी नाइस एंड माई जर्नी विद गुरुजी बिगैन ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, विदाउट एनी कोई इच्छा लेके या कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं गई थी, बट मुझे गुरुजी को मिलने जाना अच्छा लगता था। एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। माई डॉटर गॉट मैरिड एंड उसकी शादी को 4 साल हो गए थे। तो हम उसको सब बोल रहे थे कि अब यू मस्ट प्लान योर फैमिली वे, अब अपनी फैमिली प्लान करो। तो उसके वो मंदिर गई गुरु महाराज के, उसके इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के मामा मामी नानी के साथ। और वहां जाके शी मेट हर फ्रेंड, तो वो उनसे, अपनी फैमिली से अलग हो गई। मंदिर में हम जानते हैं भीड़ है। उसने जब गुरु महाराज के आगे माथा टेका संगत जी, तो उसने गुरु महाराज को बोला, महाराज गुरुजी सब मुझे कह रहे हैं कि मैं बेबी कर लूं, मुझे नहीं लगता मैं तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि मैं तैयार हूं तो आप मुझे ब्लेस कर देना। और मेरे को ना 4 साल हो गए हैं, हर जगह छुट्टी पे जा रही हूँ, पर लंदन मेरी फेवरेट प्लेस ऑफ हॉलीडे है, वहां नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे लंदन छुट्टी के लिए भेज दो। उसने ये 2 अरदास गुरुजी से करी। हर एक का अपना कनेक्शन है। जो गुरुजी से मांगो मत मानो, बट ईच वन हैज देयर ओन कनेक्ट विद गुरु साहिब। सो उसने गुरु महाराज से ये प्रेयर करी एंड शी मूव्ड। और जब वो बाहर निकलने लगी गुरु महाराज के दरबार से, तो उसने रियलाइज किया कि फैमिली से अलग हो गई है। तो शी ट्राइड टू टेक द फोन आउट फ्रॉम हर पॉकेट। तो एक सेवादार अंकल, उस दिन तक ना वो हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे, वो आकर मेरी बेटी को बोले, जो तुम गुरुजी से मांग कर आई हो वो उन्होंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हारी ब्लेसिंग है, फोन मत चलाओ, यहाँ बाहर जाओ, बाहर जाके फोन लेना। उसने हाथ जोड़ दिए और फिर उन्होंने कहा, जो तूने मांगा है वो तेरी जिंदगी में आने वाला है। उसकी डॉटर ने कहा कि सॉरी, उसकी डॉटर कह रही हूँ, उसकी फ्रेंड ने कहा कि अंकल को लग रहा है कि शायद तेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो तेरे को शायद ही इज ब्लेसिंग कि कोई आने वाला है, तो उनको बता दे दैट यू आर मैरिड। इसने कहा, कोई बात नहीं, ब्लेसिंग ही तो दे रहे हैं, आई डोंट वांट टू करेक्ट हिम। और ये लोग लंगर हॉल में चले गए। लंगर हॉल में जाते हुए रास्ते में अगेन शी ट्राइड टू पुल द फोन आउट। हम सबको पता है कि जिस सेवादार की ड्यूटी जहां होती है वो वहां से नहीं हिलते, बट अगेन द सेम अंकल केम एंड टोल्ड हर कि बेटा मैं तेरे को कह रहा हूँ फोन नहीं लगाना यहाँ पे, जो गुरुजी से तू मांग कर आई है वो उन्होंने तुझे दे दिया। इन हर हार्ट शी वॉज वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड, थिंकिंग कि गुरुजी शायद मुझे लंदन भेज रहे हैं। आफ्टर दैट लंगर गए। लंगर हॉल में शी हैड चाय प्रसाद।
Again, when she tried to pull the phone out, the same सेवादार uncle was there and said, बेटा जो तू मांग कर आई है गुरुजी वो भेज रहे हैं, वो आने वाला है. That is the time when she told uncle, uncle मेरी शादी हो गई है. उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, बट गुरु महाराज ने तुझे बेटा ब्लेस किया है. That time she was not even pregnant. गुरुजी ने तुझे बेटा ब्लेस किया है, इसी साल होगा क्रिसमस बेबी, और उसका नाम एस से शिवांश रख देना. This is in February. April she conceived. We kept shopping and we would always go and pick up the neutral color. And my daughter once she laughed and she said, "Mama अगर बेटी हुई ना तो वो मेरे को बहुत लड़ेगी कि you were looking for a son because आप सब blues grays ही मेरे से हम pick कर रहे हैं. I'm not picked up anything pink." I said नहीं गुरुजी ने कहा है बेटा तो बेटा ही होगा, बेटी होएगी ही नहीं. And I was like 100% sure. डॉक्टर ने उसको डिलीवरी की डेट दी 5th जनवरी, बट गुरुजी ने क्रिसमस बेबी कहा था तो यस 28th December my grandson was born by his grace and his name is शिवांश. शुक्र 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 है गुरु महाराज का, बेन शुक्राना है उनका. एंड गुरु महाराज को पता होता है संगत जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं. वो लंदन की छुट्टी मांग रही थी और गुरुजी ने उसे बेटा ब्लेस किया, क्योंकि गुरु महाराज को पता था कि उसके आगे आने वाली लाइफ उसके लिए इतना बड़ा हेल्थ चैलेंज लेकर आएगी कि शायद उसका फैमिली वे पॉसिबल नहीं होता. माई ग्रैंडसन वॉज 1.5 years of age. Beginning of 2020 हम गुड़गांव में थे. माई डॉटर वॉज इन पंजाबी बाग. वो लोग भी गुड़गांव शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे एंड दे वर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी. वो आई मेरे पास एंड शी टेल्स मी मम्मी मेरे को ना अंडर आर्म में कुछ स्वेलिंग है. तो मुझे लगा बेबी छोटा है, शी हैज जस्ट स्टॉप्ड फीडिंग. सो आई आस्क्ड हर कि हैव यू नॉट शोन योरसेल्फ टू द गायनेकोलॉजिस्ट, हैव यू नॉट टोल्ड हर कि तुम फीड बंद करियो. कह रही मम्मा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ब्रेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई अंडर आर्म. तो एक डॉक्टर है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारी बिल्डिंग में ही है, शी इज लाइक अ फैमिली. तो मैंने उसको बोला वन्ना आंटी घर पे ही है, आज संडे है, उनको दिखा लेते हैं एक बार. कहती मामा मेरा बर्थडे आने वाला है 2 दिन बाद, मैं कल बाहर जा रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट करके जब वापस आऊंगी ना तब दिखा लूंगी. और वो मेरे ग्रैंडसन को मेरे पास छोड़ने आई थी क्योंकि वो बच्चे बाहर जा रहे थे. पता नहीं संगत जी क्यों, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया. नॉर्मली आप मान लेते हो बच्चे की बात कि चलो 2 दिन बाद आकर दिखा लेगी तो कोई बात नहीं. उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी साथ थे, तो जब गेस्ट भी हो तो आप इंसिस्ट नहीं करते, बट उस दिन मैंने इंसिस्ट किया. और हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए उसको नीचे के लिए गए दिखाने के लिए, तो उसके चेहरे का रंग जो चेंज हुआ, आई न्यू कि कुछ तो गड़बड़ है. तो उसने बोला कि आप कल सुबह हॉस्पिटल आओ. तो इसने बोला वन्ना आंटी कल तो मैं बाहर जा रही हूँ. उसने कहा नहीं बाहर तो तुम कहीं नहीं जा रही हो, कल सुबह 8 बजे मैक्स साकेत मेरे पास हॉस्पिटल आओ. और जब उसने बोला हम ट्रूकट बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी नाम ऐसा है कि इट ट्रिगर्स द वर्स्ट फियर्स इन अस. बायोप्सी का टेस्ट हुआ, 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आनी थी. वो 2 दिन कैसे कटे मुझे नहीं पता, बट वो मुझे सिंक इन ही नहीं हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, बिकॉज गुरुजी है, सब ठीक है. दैट वाज द फीलिंग. आई वाज ब्लैंक. आई वाज एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट द सिचुएशन. 2 दिन बाद उसका बर्थडे था 21 जनवरी, और उसी दिन उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई और वो कैंसर पॉजिटिव थी. संगत जी वर्स्ट फियर था एक माँ के लिए, but it came true. That was the time I was standing in front of Guru Maharaj Swarup and I asked him, क्यों गुरुजी आपने तो बेटा ब्लेस किया है, वो 1.5 साल का है अभी, 1.25 साल का, मतलब what are you thinking, why are you doing this? And I questioned him and I say sorry to him for that every day of my life. उनके मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कष्ट काटा उस बच्चे का, क्या ब्लेस किया उसमें, लेकिन मैंने गुरु महाराज से क्वेश्चन जरूर किया. बीइंग अ ह्यूमन एंड अ मदर, आई वाज ब्रोकन, आई वाज रियली शैटर्ड.
उस दिन तो उस बच्चे को नहीं बताया बिकॉज उसका बर्थडे था, दे वर आउट फॉर डिनर एंड मूवी. we just kept the news to ourselves. अगले दिन जब सुबह मैंने उसको बताया तो she started laughing. She said, मम्मा आप क्या बोल रहे हो, गुरुजी हैं, गुरुजी ऐसा क्यों करेंगे, और मेरे को तो कोई सिम्टम ही नहीं है, कैंसर कैसे हो सकता है. बट हम टेस्ट कराने गए एंड शी केप्ट सेइंग, मम्मा देख लेना, आप गुरुजी रिपोर्ट बदल देंगे. उसका पेट स्कैन था. अगले दिन पेट स्कैन जब हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि उसके स्प्लीन और स्पाइन में भी उनको एक्टिविटी दिख रही है. एंड दे सेड कि वी आर एट स्टेज 4. And that was the time I totally broke down. I was crying like a crazy woman in the hospital. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. और मैं क्वेश्चन गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन में, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर रही थी, क्यों गुरुजी, क्यों गुरुजी, क्यों गुरुजी. दैट्स ऑल. डॉक्टर जब मिला, जो डॉक्टर देखने के लिए आए, उन्होंने बोला इनकी बोन मैरो आज ही कर लेते हैं. गुरु महाराज की मर्जी होती है संगत जी. जो टेस्ट नॉर्मल होने में बिना किसी डॉक्टर के जानने के होने में जो 10 दिन लगते, वो सारे उस बच्चे के टेस्ट गुरुजी ने 2 दिन में कंप्लीट कराए. और जब हम उसकी बोन मैरो बायोप्सी के लिए जा रहे थे, इट्स अ वेरी पेनफुल टेस्ट. बच्चा अंदर था. आई कुड हियर हर स्क्रीम. मैं रो रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी क्यों. और हॉस्पिटल के अंदर मेरे को शब्द सुनाई दिया, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है. और मैं आई वॉज वंडरिंग कि हॉस्पिटल में ये शब्द कैसे चल रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि मेरी बेटी ने ही अपने फोन पर ये शब्द चलाया है. एंड दैट वाज द टाइम आई स्टॉप्ड क्राइंग. ऐसे जब वो बच्चा जो भुगत रहा है, जिसके तकलीफ हो रही है, वो अपनी फेथ को नहीं हिला रहा, तो गुरुजी मैं क्यों आपको क्वेश्चन कर रही हूँ. मेरे को कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन करने के लिए. और आपने टेस्ट दिया है, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, कैंसर ठीक करना आपके लिए चुटकी का काम है. तो जो भी ये इम्तिहान है आप पार करा देना. आपके हथेली, आपके प्रोटेक्शन बबल में मैं हूँ, और मुझे नहीं पता, बस ये टेस्ट आपने दिया है, आपने पार कराना है. एंड दैट बिकेम माय अरदास एंड प्रेयर टू गुरु महाराज फॉर ऑल दोज टेस्टिंग टाइम्स संगत जी. और एज my daughter believed that Guruji will change the reports, he did. 26 जनवरी को हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए बॉम्बे जा रहे थे. 27 को उसकी रिपोर्ट आनी थी. डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी 27 मॉर्निंग की थी. 26 को एयर स्पेस बंद रहता है, तो हमारी शाम की फ्लाइट थी. हम रात को वहां पहुंच गए बॉम्बे शाम को. अगले दिन सुबह डॉक्टर के वेटिंग में थे और मैं फॉलो अप कर रही थी कि रिपोर्ट बायोप्सी की भेज दो, डॉक्टर के पास जाना है. And that report came negative, संगत जी. शुक्राना गुरु महाराज का. From stage 4, we were at stage 2 in just 2 days. In just 2 days. Only and only Guru Maharaj can do all this. Nobody can. Nobody else can. उनकी दया, उनकी मेहर है. And then one संगत called me कि तुम गुरुजी से जुड़ी हो, तुम ये मत सोचना कि कैंसर हो गया तो अपनी फेथ मत छोड़ देना. जब उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी कैसे आया उनके दिमाग में. मतलब मेरे तो दिमाग में भी नहीं आई ये बात कि उन फेथ कैसे छोड़ सकती हूँ. दैट इज द टाइम व्हेन आई नीड हिम द मोस्ट. लेकिन उन्होंने वो संगत के हाथ और रोज सत्संग सुनाना, किसी ना किसी संगत से जोड़ के, जिस हाथ से उनकी भक्ति और विश्वास की डोर पकड़ी थी, उस पकड़ को इतना मजबूत कर दिया गुरुजी ने कि 1 सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं डोलने दिया. वो भी उन्हीं की दया और कृपा है. मेरी कोई बड़ाई नहीं है इसमें, मैं कुछ नहीं. हम तो 1 सेकंड में गुरुजी को क्वेश्चन करने लगते हैं. सो अगर फेथ आपका कायम है, आप गुरुजी के साथ जुड़े हो, तो वो भी उन्हीं की कृपा और दया है. ये मेरा मानना है. पूरे टाइम हम वापस आए उसके तो उनके फादर इन लॉ चाहते थे कि हम अमेरिका चले जाएं ट्रीटमेंट के लिए. उन्होंने जो कैंसर टाइप था उसका स्पेशलिस्ट बेस्ट हॉस्पिटल अमेरिका में है, तो वो वहां जाना चाहते थे. मेरे हस्बैंड सिंगापुर लेके जाना चाहते थे. लेकिन 6 महीने का उसका ट्रीटमेंट था और गुरुजी ने कहीं नहीं जाने दिया.
डॉक्टर ने कहा वर्ल्ड ओवर कैंसर के ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल सेम रहेगी, सेम इम्पोर्टेड मेडिसिन यहाँ यूज होगी, वहां यूज होगी। गुरुजी ने थॉट दिया अपने देश में है, जान पहचान के डॉक्टर हैं, बच्चा छोटा है, 6 महीने के लिए बाहर लेके जाएंगे, किस किस को देखोगे? बच्चे को देखोगे, पेशेंट को देखोगे। और हम सब जानते हैं संगत जी कि 2 महीने के बाद मार्च में टोटल वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ। अमेरिका का, सिंगापुर का क्या हाल हुआ हम सबने देखा। अगर हम वहां होता ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता, बिकॉज दैट वॉज नॉट द प्रायोरिटी फॉर देम। कोरोना बिकेम द प्रायोरिटी वर्ल्ड ओवर। अपने देश में थे, गुरु महाराज की प्रोटेक्शन बबल में पीक कोरोना में हम कैंसर के लिए कीमो के लिए जाते रहे, कीमो करा के घर वापस आते रहे। जो कोई मेरे को मिलने आता था ना संगत जी, उसके साइड इफेक्ट्स, आने वाली कोई प्रॉब्लम, कि क्या हो सकता है, फोरवॉर्न करते थे। Nobody realized what I was going through. It was all in good faith, good thing. I'm not saying कि वो गलत था या कुछ नहीं था। हम सब जब एक सिंपैथी करते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले को हम बताएं। ये उनका प्यार करने का तरीका था। बट मेरी मेंटल स्टेट उस वक्त ऐसी थी नहीं कि मैं उनकी उन बातों को या वो नेगेटिव चीजों को सुन सकूं। तो मैं वहां से उठ के चली जाती थी और सिर्फ गुरु जी के पास जाके बैठी थी, उनके स्वरूप के सामने, कि गुरु महाराज सब कह रहे हैं कि तेरे को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मैं तो अंदर से बिल्कुल टूटी हूँ, आपको पता है, तो आप मेरी स्ट्रेंथ बन जाओ एंड जस्ट लेट अस सेल थ्रू इट। एंड ही डिड, एंड ही डिड। उसका ट्रीटमेंट बहुत स्मूथली हो गया। कोई एक दिन फीवर नहीं, कोई प्लेटलेट काउंट्स डाउन नहीं, वाइट प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डाउन जाते हैं। गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा और प्रोटेक्शन रही संगत जी कि बस कीमो कराई और घर आए। और उस बच्चे के लिए गुरु महाराज ने पीक कोरोना में भी रोज बिन नागा कहीं ना कहीं से, किसी सत्संग से, किसी आंटी के घर से, कभी बड़े मंदिर से, उस बच्चे के लिए प्रसाद आ जाता था। तो गुरु महाराज उसका वो इलाज कर रहे थे, कीमो तो उसकी वहां चल रही थी। डॉक्टर अपना काम करते हैं, इलाज तो गुरु महाराज करते हैं। शुक्राना गुरु जी का। शी बिकेम कैंसर फ्री इन 6 months। 3 months में उसका कैंसर फ्री हो गया था, बट प्रोटोकॉल कंप्लीट करनी थी ट्रीटमेंट की, सो उसका कंप्लीट 6 months का ट्रीटमेंट हुआ। गुरु महाराज की बड़ी कृपा, दया, मेहर। 1 साल हो गया उसके, अगला नेक्स्ट बर्थडे था उसका 2021 में। बच्चे घूमने जा रहे थे, लास्ट ईयर तो जा नहीं पाए थे, तो आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेल देम कि तुम मत जाओ, क्योंकि मुझे मन था कि उसका नया जन्म है, गुरुजी ने नई जिंदगी दी है, तो मुझे गुरु महाराज का शुक्राना करना है, सत्संग करना है। कोरोना तो का फियर तब भी था, तो बहुत लोग नहीं थे, बट आई वांटेड टू इनवाइट फ्यू संगत एंड जस्ट हैव लिटिल सत्संग, के उनका शुक्र तो करूं, शुक्राना तो करूं। पर बच्चे जा रहे थे बाहर, तो नहीं बोला। ग्रैंडसन मेरे पास था, तो प्लेलिस्ट चलाई, लेकिन आराम से, तसल्ली से गुरु महाराज के पास बैठ नहीं सकी, चलते फिरते सुन रही थी और सारा दिन उनसे माफी मांगती रही कि माफ कर देना गुरुजी, आप इतने नाशुक्र हैं हम कि आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए भी मैं, देखो, आपको प्यार से आपके पास बैठ के शुक्र भी नहीं कर पा रही। ये मेरे मन का भाव था, मालिक को वो भी नहीं चाहिए। शाम को मेरी हेल्प घर पे वो मेरे से पूछने के लिए आया, भाभी कि रात को खाने में क्या बने, तो मैंने उससे बोला मेरा मन था सत्संग का, पर तू ऐसा कर, हलवा प्रसाद बना ले, मटर पनीर की सब्जी और सूखे आलू बना ले। उसने बनाया और रात को संगत जी, एक संगत आंटी ने पैक्ड थाली लंगर की भेजी। वो थर्सडे का दिन था और बड़े मंदिर से कोरोना के अंदर पैक्ड लंगर थाली मिलने का वो पहला दिन था। वो थाली लंगर प्रसाद मालिक घर भेजा और वो लंगर प्रसाद था मटर पनीर, सूखे आलू और हलवा प्रसाद। मेरे लफ्ज कभी भी वो बयान नहीं कर पाएंगे जो मैंने उस वक्त महसूस किया।
कि मैं तो 10-12 संगत को बुलाकर लंगर कराना चाहती थी, और मेरे गुरु महाराज की कितनी मेहर, कितनी असीम दया और कृपा है कि उन्होंने बड़े मंदिर से न जाने अनगिनत कितने लोगों को लंगर कराया। शुक्राना है गुरु जी का। वो सिर्फ प्यार के भूखे, भाव के भूखे, 10, 12, 1, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे लिए है। तो गुरु महाराज से अरदास है कि वो हमेशा अपने चरणों में लगा के रखे, अपनी भक्ति, अपना प्यार इस दिल में हमेशा रखे। सत्संग के शुरू में अमिताभ अंकल ने सेवा की बात करी, सो सेवा से जुड़ा अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि गुरु महाराज तो भगवान है, और भगवान की सेवा हम क्या ही कर पाएंगे। अगर वो हमें कोई सेवा दे रहे हैं तो वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। इट इज फॉर अस, नॉट फॉर हिम। मैं सुबह के टाइम सब सो रहे होते हैं मॉर्निंग में, तो मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम मुझे लगता है कोई आवाज नहीं लगाएगा, कोई बेल नहीं बजेगी। सो वो गुरु महाराज के साथ मेरा मी टाइम होता है शांति में। मैं हेडफोन लगाकर शब्द सुन रही थी, और शब्द में वो एक हरबंस मोहन जी की शब्द है, उसकी व्याख्या चल रही थी कि एक सेठ जी गुरुद्वारे में बर्तन साफ करने के लिए जाते हैं, तो उनका सर्वेंट उनसे पूछता है कि आप ये बर्तन क्यों साफ करते हो? तो वो कहते हैं ताकि मेरे अंदर का भांडा साफ हो जाए और मेरा अंदर गुरु प्रेम से भर सके। शब्द सुनते सुनते मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु जी जब बड़ा मंदिर खुल जाएगा ना, तो आप मुझे भी बड़े मंदिर में सेवा दे देना भांडे मांजने की। मेरे भी अंदर का भांडा साफ हो जाए, मेरे भी अंदर सिर्फ आपका प्यार और भक्ति समा जाए, ऐसी सेवा मुझे दे देना। मांग रही थी, सेवा मांग रही थी, मन का भाव नहीं था कि मांग रही हूँ, क्योंकि सोचा कि मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी। उसी दिन शाम को वन ऑफ माई हाउस हेल्प कम्स एंड सेज, भाभी मेरी तबीयत खराब लग रही है। उसका बुखार चेक किया 99.5। बाकी की 2 लड़कियां थी, उनका भी चेक किया, उनको भी 99.5। तीनों को बुखार था। तीनों को एक अलग रूम में भेजा। पीक कोरोना की लहर थी, रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे थे। तीनों का कोरोना टेस्ट बुक करा और उनको अलग रूम में भेज दिया, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ एजिड है और थोड़े अनवेल रहते हैं, तो डिडंट वांट टू रिस्क एक्सपोजिंग हिम। बट डर तो मुझे था कि हम सब एक्सपोज्ड हैं, अगर इनमें से कोई भी कोरोना से पॉजिटिव हुआ तो। उन 3 दिनों में संगत जी, जब तक उनकी रिपोर्ट आई, सब फ्रेंड्स को पता चला कि घर पे कोई हेल्प नहीं है। किसी ने लंच भेजा, ब्रेकफास्ट भेजा, डिनर भेजा। एक दिन तो एक आंटी ने चाय भी भेजी शाम की स्नैक्स के साथ। मैंने उन 3 दिनों में सिर्फ भांडे मांजे और कुछ नहीं किया। सुबह गुरुजी से कहा था भांडे मांजने की सेवा दे दो, शाम से सेवा ऑन थी, और मैं गुरुजी से भांडे मांजते हुए हंस कर कह रही थी, गुरुजी मैंने सेवा करनी थी, पर इतनी स्ट्रेस में थोड़ी करनी थी कि कोरोना है कि नहीं है, कोरोना है कि नहीं है, स्ट्रेस चल रही है माइंड में। तो वो मेरा लेसन था कि गुरु महाराज से सेवा भी नहीं मांगनी। अगर उन्होंने सेवा करानी है, कुछ भी ब्लेस करना है, तो वो खुद करा लेंगे, वो भी मांगने की जरूरत नहीं है। शुक्राना है गुरु महाराज ऐसे छोटे छोटे तरीके से समझा देते हैं, वो खुद ही अपने मैसेज को डिसाइफर कर देते हैं। सो शुक्राना है गुरु जी का। ऐसे ही एक और सत्संग शेयर करती हूँ। हम उनकी प्रेजेंस से अनअवेयर हो सकते हैं, वो हमारे से कभी अनअवेयर नहीं होते। ये लर्निंग रही मेरे इस सत्संग, इस एक्सपीरियंस से, जो मैं अब आपसे शेयर करूंगी। प्री कोरोना टाइम है, मैं गुरुजी के पास मंडे को जाती थी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लंगर होता था, तो देर हो जाती थी आने में, 9 बजे लंगर। तो अंकल तब नहीं जुड़े थे मेरे, अब तो ही हैज हिज ओन ब्यूटीफुल कनेक्शन विद गुरुजी। तो मैं शाम को नहीं जाती थी, लेकिन मन में इच्छा होती थी कि मुझे जाना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे
बिल्डिंग में एक ओल्ड संगत आए थे, तो कभी कभी मैं उनकी आंटी के साथ चली जाती थी, तो अंकल कुछ नहीं कहते थे कि किसी के साथ जा रही थी, तो ही न्यू कि चलो रात को देर भी है तो कोई साथ है, अकेले नहीं आ रही है रात को, वो एक तसल्ली रहती थी। गुरुजी महाराज मन में बार बार थॉट डाल रहे थे कि लंगर मंदिर आओ लंगर खाओ, लेकिन नहीं जाना हो पा रहा था। तो दिन बाद 2 आंटी संगत आंटी से मैसेज भी आया कि गुरुजी कह रहे लंगर खाने जाओ, पर नहीं हो रहा था। तो एक दिन सुबह उठी, तो नॉर्मली मैं फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज पे बहुत ध्यान नहीं देती, लेकिन उस दिन मैंने जो भी खोला, व्हाट्सएप का पहला मैसेज था मंदिर आओ लंगर खाओ से रिलेटेड, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। तो मुझे लगा गुरुजी आज तो मुझे जाना ही है। तो मैंने उन अंकल को फोन किया कि अंकल आज आप क्या मंदिर जाओगे? तो उन्होंने कहा मैं तो दिल्ली में हूँ, दिल्ली से ही मंदिर जाऊंगा, आप आंटी से बात कर लो। मैंने आंटी को फोन किया, उन्होंने कहा मेरी मदर बीमार है, उनके डॉक्टर घर देखने आएंगे, अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, डॉक्टर ने हाँ करी, तो मैं मम्मी के पास जाऊंगी, नहीं तो मैं मंदिर जाऊंगी और मैं आपको ले लूंगी और मैं आपको शाम को बताऊंगी, आप 4 बजे के करीब आपको बताऊंगी। मैं तो 4 बजे तैयार होकर बैठ गई कि मुझे उनके साथ जाना है। और तब ये था संगत जी, मेरा बेटा नोएडा में अपने ग्रेजुएशन के लिए जा रहा था, तो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक वो वापस आता था। ड्राइवर और गाड़ी उसके पास होती थी, जो ड्राइवर गाड़ी पहले मैं यूज करती थी। तो मैं बैठ के आंटी के फोन की वेट कर रही हूँ। आंटी का फोन आया कि डॉक्टर का कोई मैसेज नहीं आया है अभी तक, तो हम मंदिर चलेंगे। मैंने बहुत खुश शुक्र किया गुरुजी का, और उन्होंने कहा 5:45 मुझे बेसमेंट में मिल जाना। हम मिले और हम अपनी सोसाइटी से निकल के शायद 100 मीटर भी नहीं गए होंगे, तो उनके ब्रदर का फोन आ गया कि डॉक्टर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सॉरी, अब हम वापस घर जाएंगे और मंदिर फिर चलेंगे। कुछ नहीं कह सकी, मन ही मन गुरुजी को सॉरी बोला कि गुरुजी बहुत मन है मंदिर आने का, पर अब गाड़ी भी आंटी की है, उनको गाड़ी भी चाहिए और हो नहीं पाएगा। यू टर्न लेके हम वापस पहुंचे संगत जी, तो माई ड्राइवर एंड द कार वॉज ऑलरेडी इन द पार्किंग इन द बेसमेंट। मैंने उससे पूछा तुम कैसे आ गए? कहते हैं भाई ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी तो आज हम जल्दी आ गए। और मैंने कहा चलो फिर मंदिर चलते हैं, आज लेट होगा, जो भी होगा अकेले लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि उन आंटी के साथ जाती थी तो इजी रहता था, जो भी होगा जैसा होगा कोई बात नहीं, मेरा आज मन नहीं है ऊपर जाने का, मेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, बहुत अंदर से था मुझे जाना है। और गुरुजी को बोलती थी गुरुजी देख लेंगे। संगत जी वहां पहुंची मंदिर में, माथा टेक कर, इतनी भीड़ थी कि दरबार में माथा टेक कर जब वापस वहां बिठाने की बारी आई, तो मैं गेट के पास बैठी थी, एंट्रेंस गेट के पास। तो आप सोच सकते हो कितनी भीड़ होगी। आगे के सब बैच फुल थे, बैचेस में बिठाते हैं जैसे पहले प्री कोरोना में बिठाते थे। और दिसंबर का मंथ था, तो मुझे था कि ठंड लगेगी, मेरे को एलर्जिकली स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तब स्प्रेइंग टू गुरुजी, गुरुजी ठंड मत लगने देना, एलर्जी मत ट्रिगर होने देना, आसपास की सब संगत डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मेरी वो 10-12 छींकें एक साथ होंगी। तो बाहर बैठे थे संगत जी, नीचे वो जो कार्पेट दरी जो भी बिछता है, लेकिन मुझे पूरे टाइम वो एहसास रहा कि मैं गर्म पानी की हॉट वाटर बॉटल मेरे आसपास है। इट वॉज दैट वार्म, ना कोई ठंड लगी, ना एलर्जी ट्रिगर हुई, और आराम से बैठे रहे। थोड़ी सी हवा चलने लगी तो उसी वक्त सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आ गए, और मन ही मन गुरुजी को थैंक यू कह रही थी और कहती गुरुजी इतने दिन के बाद आई थी, मैंने सोचा था आंटी के साथ जाऊंगी तो आपके पास बैठूंगी, आपके दर्शन होंगे, गद्दी के पास बैठूंगी, पर अब तो मैं इतनी दूर बैठी हूँ कि आपका स्वरूप भी मुझे नहीं दिख रहा है। उसी वक्त आगे के सब बैचेस को छोड़कर क्यू मैनेजर को खोल दिया और सेवादार अंकल ने हम लोगों के बैच को उठाकर जो दरबार के बाहर सीढ़ी के ऊपर वाला वरांदा है वहां बिठाया। मैं अपनी तरफ से बहुत आगे जाके फर्स्ट सेकंड लाइन बना के आगे बैठना चाह रही थी, सेवादार अंकल ने थोड़ा गुस्से से पीछे बिठाया, चौथे 5वें नंबर पर बैठी। और जहां मैं बैठी संगत जी, वहां से गुरु महाराज का स्वरूप एक सेकंड के लिए भी मेरी आंखों के आगे से ओझल नहीं हुआ। लाइन आ रही है, जा रही है, सेवादार खड़े हैं, लेकिन कोई भी उस पॉइंट पे नहीं आया कभी भी कि मेरे को गुरु महाराज का स्वरूप ना दिखे और मेरे आगे कोई खड़ा हो। ऐसे हैं गुरु महाराज।
मन की हर बात सुनते हैं, हर बात जानते हैं। बेंच शुक्राना है उनका, पहले उठा दिया था बाकी के बैच से, तो लंगर प्रसाद भी जल्दी हो गया और कोई 12 नहीं बजे घर लौटते हुए मैं 9:45 बजे घर वापस थी। गुरु महाराज की इतनी दया, इतनी कृपा, लेके जाना, लेके आना, दर्शन देना, सब वो अपनी जिम्मेदारी से और बड़े प्यार से पूरा करा देते हैं। बेंच शुक्राना है। कोरोना के अंदर सबको कोरोना हुआ। माय हस्बैंड वेंट डाउन फर्स्ट, देन माय सन, देन मी। हस्बैंड को कोई सिम्टम नहीं थे, कोई फीवर नहीं था, टोटल अनसिम्टोमेटिक रहे, नॉन सिम्टोमेटिक रहे। बेटे को 2 दिन बुखार हुआ, लेकिन सब हेल्प को पॉजिटिव थे, तो उनको अलग रख दिया कि फादर इन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लंच डिनर सब आ रहा था, लेकिन वो गर्म करके सबको देने में, सबको स्टीम कर देने में, उसमें मैं इतना एग्जॉस्ट हो रही थी क्योंकि कोरोना था मुझे भी और लो ग्रेड फीवर चल रहा था। और जब फिजिकली डाउन थी तो इमोशनली भी डाउन होने लग गई। एक दिन रात को, और उसी दिन मेरी जो फ्रेंड ब्रेकफास्ट भेज रही थी, उनको मैंने बोला कि आप ब्रेकफास्ट में परांठी वगैरह भेज रहे हो, कोरोना की वजह से भूख नहीं है, आप प्लीज पोहा भेज सकते हो। उन्होंने कहा मुझे पोहा बनाना नहीं आता, मैं नमकीन दलिया भेज दूंगी। ऐसा ठीक है, दैट इज स्टिल बेटर देन परांठी, तो आप वो भेज देना। ये बात दिन में हुई। रात को मैं इतना थक गई कि जब व्हेन आई रिटायर्ड फॉर द नाइट, बेड साइड पे गुरु महाराज का छोटा सा स्वरूप है, उनसे गुरुजी से बातें करने लगी और रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी मैं भी तो बीमार हूँ, मुझे तो कोई पैम्पर नहीं कर रहा, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को बहुत अंदर से वीकनेस लग रही है। और रोते रोते गुरुजी से बात करते हुए कब सो गई मुझे नहीं पता चला, और बस यही बोलती रही कि मुझे तो कोई पैम्पर नहीं कर रहा। अगले दिन सुबह सोकर उठी, ब्रेकफास्ट देखा, वो नमकीन दलिया आया था। I served to my father-in-law and I put, जैसे ही अपने लिए प्लेट में डाला, दोबारा बेल बजी। उस वक्त मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि हमारा फ्लोर कॉर्डन ऑफ था, किसी को आना अलाउड नहीं था, तो उस वक्त बेल बजने का कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी बेल बजी तो आई ओपन द डोर। दरवाजे पे एक बॉक्स रखा था संगत जी। वो बॉक्स देख के मुझे पता था कि वो बॉक्स भाभी ने भेजा है, क्योंकि वो वैसा बॉक्स यूज करती है, डिस्पोजेबल। उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं भेजना था, पर उन्होंने भेजा, और जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर पोहा था। मैं गुरुजी को कह रही थी मुझे कोई पैम्पर नहीं करता, गुरुजी महाराज कर रहे थे। आई वॉज इमोशनल, उनका शुक्राना किया, उनके साथ बैठ के पोहा खाया और उन्हें बोला भाभी की तबीयत लग रहा है ठीक हो गई है, तो कल उनको बोलूंगी उपमा बनाकर भेज दें। लेकिन मैं उन्हें ड्यूरिंग द डे सारे कोर्स ऑफ द काम में मैं भूल गई भाभी को बोलना, और फिर मन में ये भी ख्याल आया कि वो भी अभी कोरोना से ठीक हुई हैं, तो जो उनकी हेल्प बना दे वही ठीक है, आई विल नॉट टेल हर, फरमाइश नहीं करूंगी। अगले दिन जो ब्रेकफास्ट आया संगत जी, बॉक्स खुला तो वो उपमा था। 2 दिन पैम्परिंग और रेस्ट हो गया, आई वॉज फीलिंग मच बेटर। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज भाभी को मना कर दूंगी कि कल ब्रेकफास्ट मत भेजना, ब्रेकफास्ट मैं बना लूंगी, फ्रिज में पनीर है, ब्रेड है, कल हम इक्विटी खाएंगे। बट आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म भाभी कि आप ब्रेकफास्ट मत भेजना। थर्ड डे ब्रेकफास्ट आया एंड इट वाज पनीर की इक्विटी। सो एक दिन कोइंसिडेंस, 2 दिन कोइंसिडेंस, 3 दिन कोइंसिडेंस, गुरु महाराज के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं। जो मन में विचार आया, दैट इज हाउ गुरु महाराज पैम्पर्ड एंड मेड मी अवेयर कि मैं तो हमेशा 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 तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और अंग संग हूँ। सो थैंक यू गुरुजी फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर ऑलवेज बीइंग अंग संग। शुक्राना गुरुजी का। इसी से रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करूंगी। हम गुरुजी से अवेयर, वो हमें दिखें या ना दिखें, हम उनकी नजर में हैं। ये मेरी लर्निंग थी इस सत्संग से। गुरु महाराज से कभी कभी ऐसा लगता है ना संगत जी कि हम थोड़े डिस्कनेक्ट हैं, कहाँ है गुरुजी, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, यू नो, वी मिस हिम एट टाइम्स। नहीं ज्यादा ही हो गया दुर्गा। उसके बाद ये सब उठा लो। सॉरी गुरुजी। देन आई सेड गुरुजी, तो बड़े मंदिर में एक दिन सत्संग अटेंड करने का मौका मिला।
बड़ी एक्साइटेड कि गुरुजी आपके पास बैठूंगी, छोटा सत्संग होगा, प्राइवेट होगा, आई विल सिट क्लोज इन द दरबार आफ्टर सो लॉन्ग। इतने टाइम से बैठने को नहीं मिलता है दरबार में आपके पास। और जब मैं वहां गई संगत जी तो पूरा दरबार भर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, शिकायत करी, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपके पास बैठना था, पर चलो कोई बात नहीं, आपने बुला लिया, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। और जैसे ही माथा टेका गुरु महाराज की गद्दी के आगे, सेवादार अंकल ने कहा दरबार में भर गया है, भीड़ हो गई है, जो जहां पे है वहीं बैठ जाए। तो जहां क्यू मैनेजर था, मैं बिल्कुल गद्दी के पास बैठने को मिला जहां मैं बैठना चाह रही थी। His grace, only His grace। और मन ही मन गुरुजी करिए, गुरुजी मैं तो इतना बोलती रहती हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। दैट डे आई थिंक आई इरिटेटेड गुरुजी सो मच। मैं 1 मिनट के लिए चुप नहीं हुई अपने माइंड में। आई जस्ट केप्ट टेलिंग हिम, गुरुजी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। कॉन्स्टेंट यही थॉट इन द लूप मेरे माइंड में था संगत जी। और फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी शब्द चल रहे हैं, आपने सबसे पहले शब्द सुनवाया था, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, जो सत्संग मुझे ब्लेस किया था आपने इस शब्द से, अब वो शब्द चला दो तो मेरे को लगेगा आप मुझे सुन रहे हो। और मैं वहां ठहरी नहीं, उसके बाद मैंने एक और शब्द बोला, तीसरा, चौथा, 4 शब्द जो गुरु महाराज के साथ मेरे को जोड़ने में जिन शब्द इनिशियली मेरे जर्नी का, मेरे सत्संग का हिस्सा थे, वो चारों शब्द गुरुजी को बताए। कहा चलो गुरुजी इनमें से एक चला दो, आपको लिमिटेड चॉइस नहीं, चॉइस दे रही हूँ, इनमें से एक चला दो तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हो। और गुरु महाराज तो गुरु महाराज है, उन्होंने पहला शब्द चलाया जो मैंने कहा, चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। रोना तो निकलेगा ही गुरुजी के प्यार में। और फिर आंसू पहुंच रही हूँ, गुरुजी मेरे को रोना नहीं है, आसपास वाले सब देखेंगे सोचेंगे आंटी पता नहीं कितनी दुखी है। मैं तो दुखी हूँ नहीं, मैं तो आपसे प्यार, ये तो इट्स माय लव फॉर यू, और ये प्यार तो आपके और मेरे बीच की बात है ना, तो किसी और को क्यों पता चले, मेरे को मत रोने दो प्लीज, ये आंसू अंदर गिरने दो। पर गुरुजी तो गुरुजी है संगत जी। सेकंड शब्द प्लेट जो मैंने उन्हें सेकंड ऑप्शन दी थी, थर्ड और फोर्थ, चारों शब्द उसी ऑर्डर में प्ले हुए जिस ऑर्डर में मैंने गुरुजी से कहा। एंड आई क्राइड लाइक एन इडियट। कोई पता नहीं चला, आसपास मेरे लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस वक्त, सिर्फ गुरुजी और मैं। आई एम सॉरी, मैं शेयर करते हुए भी अभी इमोशनल हो रही हूँ। दैट्स हाउ गुरुजी इज। वो मेरी लर्निंग थी कि ये मेरी आंखों की लिमिटेशन है, मानव देह की, मानव दृष्टि की लिमिटेशन है कि मुझे परमात्मा नहीं दिख रहे, सुन रहे, लेकिन वो तो परमात्मा है, उन्हें मैं दिख रही हूँ, वो मुझे सुन रहे हैं, और मेरे लिए ये काफी है और हमेशा काफी होना चाहिए। लेकिन गुरुजी के जब दर्शन हो जाते हैं चोले पे, कभी ओम के, कभी चाय प्रसाद में, तो अच्छा लगता है, थैंक यू बोलती हूँ। इट इज लाइक गुरुजी टेलिंग मी देन आई लव यू टू। सो थैंक यू गुरुजी फॉर बीइंग द लव that I always craved for. This love has filled all the vacuum of the lives. कोई अंत नहीं है सत्संग का, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने टाइम क्रॉस कर लिया है, तो आज के लिए वाणी को विराम दूंगी। आगे जब कभी गुरु महाराज इजाजत देंगे, जब कभी कमांडर गोपाल अंकल और अमिताभ अंकल बोलेंगे, मैं गुरु महाराज के पास फिर हाजिर हूँ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच अमिताभ अंकल, थैंक यू गोपाल अंकल, शुक्राना। कोई भी भूल चूक हुई हो, जाने अनजाने मेरी किसी बात से किसी संगत को बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। शुक्राना। आंटी अभी टाइम है, टाइम है, खत्म नहीं हुआ। आई मीन टाइम इज एट योर डिस्पोजल। तो शेयर कर लूं थोड़ा अंकल और फिर? हाँ बिल्कुल ठीक है अंकल, मैं करती हूँ। आई विल शेयर द सत्संग ऑफ माई सन। उसकी एजुकेशन को लेके मैं थोड़ा वरिड रहती थी एज अ मदर। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, very empathetic, very very beautiful soul. Not that he is my son इसलिए बोल रही हूँ, but
ही इज अ ब्यूटीफुल सोल, पर वो थोड़ा केयरलेस था पढ़ाई को लेके, बहुत सीरियस नहीं था। पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकता था, मुझे लगता है इतना समझदार बच्चा है, लेकिन वो बस डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहता था। तो उसका 12th था, तो मैं बहुत वैरिड थी और मैं उसको हमेशा डांटती थी कि जिस दिन उसे डांटती थी उस दिन कहीं ना कहीं से कोई सत्संग सुनने को मिलता था जिसमें गुरुजी का मैसेज होता था, बच्चियां नु डांटी दा नहीं पढ़ाई वास्ते। आई वुड से गुरुजी डांटू नहीं तो क्या करूं, फिर आप ही देखो। माय कॉन्वर्सेशन विद गुरुजी, उसके 12th का रिजल्ट आया संगत जी, एंड ही स्कोर्ड 90%। और जब वो आके उसने मुझे बोला मामा मेरे 90% आए हैं, तो मैंने उसे कंग्रेचुलेट नहीं किया। सबसे पहले ये पूछा तूने चीटिंग करी थी क्या, बिकॉज मुझे विश्वास ही नहीं था। और जिसको बताया कि उसके 90% आए, सबने यही बोला कि ये इतना स्टूडियस नहीं लगता। बट मेरे गुरु महाराज की ग्रेस, ऑल हिज कृपा। 90% भी यूनिवर्सिटीज और अच्छे कॉलेजेस के लिए इनफ नहीं होते हैं। और उसको एज इट इज वो बॉलीवुड से इतना इंस्पायर्ड था स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में तब तो स्कूल में था वो, स्कूल में अपने थिएटर ग्रुप्स में स्क्रिप्ट राइटिंग, प्लेज, ही वाज सो इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस एंड ही वाज वेरी गुड एट इट। वो लिखता बहुत अच्छा था। पर बॉलीवुड मुझे लगता था कि एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अगर आप सक्सेसफुल हो तो हो, वरना बहुत स्ट्रगल है। और एज अ मदर आप अपने बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखना चाहते। तो मैं उसको हमेशा ये कहती थी कि बेटा ये तो हो ही जाएगा, ये तो तेरा पैशन है, पैशन और प्रोफेशन अलग होना चाहिए। तो कोई एक अच्छी कन्वेंशनल डिग्री ले ले, फिर बाद में ये कोर्स कर लेना कुछ भी। पर वो नहीं तैयार था, उसको वो ही करना था। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, डायरेक्शनल कोर्स के लिए जाना चाहता था। ही शॉर्टलिस्टेड हिज universities and the colleges which he wanted to do, and I gave in. I said चलो गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। I left गुरुजी बोल के उसके सब फॉर्म्स फिल कर दिए। बट एज एन ऑप्शन बी, प्लान बी, उसने बीबीए के फॉर्म्स भी भर दिए कुछ कॉलेजेस में कि अच्छा मम्मा अगर नहीं हुआ तो बीबीए का एक प्लान बी कर लेता हूँ। आई वॉज थैंकफुल कि चलो एटलीस्ट ही इज एग्रीड टू दैट, कर रहा है। Out of 9 universities, he got admission in 8 of them. And then he tells me, मम्मा मुझे ये नहीं करना, मैं बीबीए करूंगा सिम्बोसिस से। और रोल रिवर्सल, अब मैं उसको कह रही थी कि जब बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, बेस्ट कोर्स में जो तुम्हें चाहिए था मिल गया एडमिशन, अब तुम्हें क्यों नहीं करना। He said, नहीं मम्मा यू आर राइट, ये मैं लेटर ऑन भी कर सकता हूँ एज अ मास्टर्स कोर्स, लेट मी डू बीबीए। That is again Guruji. He made him choose, he made him decide for his own self, because माँ बाप कब तक spoon feed करेंगे, we are only guiding, we can't be there for them forever. और कभी वो जिंदगी में फिर मुझे भी लगा कि बाद में कभी मुझे ये नहीं बोलेगा कि मम्मी आपकी वजह से नहीं हुआ। So it was his decision. शुक्राना गुरुजी। He cleared his BBA very well, did beautifully, but again I asked him कि तुमने GMAT, SAT कुछ भी नहीं दिया। He said मामा मुझे देना नहीं है because I am planning to drop a year. मैं वर्क करूंगा और फिर मास्टर्स और MBA पे ध्यान दूंगा। अब मुझे I might sound like an old school thought, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान में अगर आपने एक बार पढ़ाई छोड़ दी and you go to your father's business, you will never go back to studies. So मुझे ये लगता था कि इसने अगर पढ़ाई छोड़ी, 1 साल छोड़ देगा तो ये वापस कभी नहीं पढ़ेगा, बस ये ग्रेजुएट करके छोड़ देगा। I was very upset. और वो बच्चा मानने को ही तैयार नहीं था कि मुझे पढ़ना है। मैंने बोला MBA कर लो, पुणे से कर लो, सिम्बोसिस में एडमिशन हो जाएगी, उसके लिए कोई कॉमन एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि तुमने BBA उसी कॉलेज से करी है। My husband was not ready to send him to Pune also, कि नहीं जो ढूंढना है यहाँ गुड़गांव, दिल्ली में ढूंढो, हमारे पास रहेगा, हॉस्टल जाके नहीं रहना। I don't want to send him away. I kept quiet. I said I mentally prepared myself कि अब इसने 1 साल तो वेस्ट कर ही लिया है, करेगा ही करेगा, चलो पता करते हैं कि इस 1 साल में इसको तैयारी क्या करनी है कि अगले साल क्या पढ़े। I went to meet somebody, मेरी नीस है,
बहुत इंटेलिजेंट है, उसने मुझे इतनी ग्लूमी पिक्चर दी कि मुझे लगा ओहो इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो 2 साल इसको तैयारी करने में लगेंगे, उसके बाद ये पढ़ पाएगा। वापस आते हुए गुरु महाराज ने थॉट दिया कि तुम अपने नेफ्यू से बात करो, मेरे हस्बैंड के कजन का बेटा है, वो भी तो यही करता है, काउंसलर है। उसको फोन किया, मैंने कहा प्रशांत उसका बेटा 1 साल तो ड्रॉप होगा, एमबीए अगले साल करेगा, क्योंकि वो कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहता, एंट्रेंस के लिए पढ़ना नहीं चाहता इस साल। कहता है तो चाची आप एमबीए क्यों करा रहे हो, मास्टर्स करा दो, उसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। और यूके में कैंट यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ओपन है। आई सेड अगले साल होंगे। कहते नहीं इट्स नॉट लेट, हम आज इस साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उससे तो बात कर ली, लेकिन डर लग रहा था कि जो हस्बैंड पुणे नहीं भेज रहे वो लंदन कैसे भेजेंगे, और बेटा जो पढ़ना नहीं चाह रहा उसको कैसे बोलूं। बट गुरुजी जब थॉट वो देते हैं तो सारा रास्ता उन्होंने बना दिया। जैसे ही घर वापस पहुंची, बेटे को डोर नॉक किया, मैंने बोला प्रशांत भैया कह रहे हैं कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, तो लंदन जाके मास्टर्स करेगा। विदाउट एनीथिंग, नॉट इवन अ वर्ड, उसने कहा हाँ करूंगा, कुछ नहीं बोला। और एक तसल्ली हुई, हस्बैंड को फोन किया, उनको बोला कि ऐसे प्रशांत से बात हुई है, साल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मास्टर्स कर सकता है लंदन जाके। जो पूना नहीं भेज रहे थे वो मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है, उसको बोलो फीस स्ट्रक्चर मंगा लो उससे, और कल उसको बोलो आके बात कर ले, मिलने आ जाए। एवरीथिंग फेल इन प्लेस and he went for his masters to London. That's Guruji's planning. हम कुछ सोचते हैं, मालिक की प्लानिंग कुछ और होती है। We just need to stop using our brain. That was my learning from this. कि अपना दिमाग मत चला कि MBA करनी है। After that संगत जी when he went to London, तो इसका वीजा ही नहीं आ रहा था। बीआरपी कार्ड यूनिवर्सिटी से आ गया, तो हमें लगा शायद एम्बेसी में स्टूडेंट्स का रश रहता है तो इसका पासपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। मेरे हस्बैंड ने 11 तारीख की टिकट बुक कराई, 13 तारीख को घर पे सत्संग होता है, तो मुझे लगा कि इन्होंने 11 की करा ली है, 14 की करा लेते या 13 रात की करा लेते तो बेटा बच्चा सत्संग अटेंड करके चला जाता। लेकिन कहा कुछ नहीं कि अब करा ली टिकट तो ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी तो साथ ही हैं। बट मन में थॉट जरूर आया। हस्बैंड 11 को चले गए, इसका वीजा नहीं आया, उन्होंने कहा 1-2 दिन में इसका वीजा आ जाएगा, तब ये आ जाएगा पीछे से। और साथ जाने के लिए मैंने तब बोला मेरी टिकट नहीं कराना कि मैं नहीं जाऊंगी। वो गुरुजी को पता था कि मेरे को नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बेटे को पीछे से वीजा नहीं आता। अगर मेरी भी टिकट हुई होती तो हम दोनों चले जाते, तो पीछे से इसके वीजा के लिए हम इतने चक्कर काटने पड़े वीजा ऑफिस में कि सब बच्चों का वीजा आ गया, इस 8 बच्चे बचे जिनका नहीं आया, एंड ही वाज वन ऑफ देम। वहां पे रोज जा रही थी तो सिक्योरिटी जो सफाई वाली है वो भी मुझे पहचानने लगी। एक दिन वो भी मुझे कहती है आप जिसके चक्कर लगा रहे हो ना, ये जो हेड को मिलने आते हो आप रोज सुबह, जो यहाँ का इंचार्ज है, उससे कुछ नहीं होगा, आप शर्मा सर से मिल लो। मैंने कहा आप शर्मा सर कौन है? कहते हैं वो जो वीजा प्रिंट करते हैं। मैंने कहा बेटा मैं तो पहचानती नहीं। शी सेड जब वो यहाँ से निकलेंगे ना तो मैं आपको इशारा कर दूंगी। हाउ इट हैपेंड आई डोंट नो। उन अंकल से मिली, उन्होंने कहा आंटी आप आंटी तो नहीं, उन्होंने कहा मैम आप कल आना, मेरे से बात करना और इसकी सारी डिटेल मुझे दे दो। अगले दिन हम गए, उन्होंने कहा आप टिकट करा लो, कल इसका वीजा आ जाएगा। बट मन में डर इतना था कि एक बार ऑलरेडी टिकट कैंसिल करा चुकी हूँ, ओपन कर चुके हैं, तो डोंट वांट टू वेस्ट मोर मनी। एक बार वीजा हाथ में आ जाए तो टिकट हाथ के हाथ इशू हो जाएगी। नहीं कराई टिकट। अगले दिन गए, उन्होंने वीजा, और 13 उससे पहले इसके बीच में 13 तारीख का सत्संग शेयर करती हूँ। 13 तारीख को सत्संग था घर में, तो घर का फ्लोर पॉलिश हो रहा था क्योंकि बेटा और हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे को लगा पीछे से फ्लोर पॉलिश करा लेते हैं। तो गुरुजी का दरबार मैंने बेडरूम में एक छोटे में लगाया, और सिर्फ एक संगत, मेरी फ्रेंड और मैं, हम 2 जने थे सत्संग के लिए। बेटा वीजा ऑफिस गया था। 4 बजने में 2-3 मिनट थे, मैं कैंडल लाइट और टी लाइट जला रही थी। कैंडल जलाई मैंने, आंख बंद करी, गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी सत्संग शुरू होने वाला है, आप आ जाओ, जैसे नॉर्मल आई प्रे। और सडनली मुझे बहुत रोशनी नजर आई, आंख बंद में जैसे लाइट होती है ना। अब मैं गुरुजी कह रही हूँ, मैंने कहा वाह गुरुजी, एक टी लाइट की इतनी लाइट है। एंड द थॉट ही पुट्स इन माई माइंड इज ओपन योर आईज एंड लुक बैक।
आंख खोल के पीछे देखा संगत जी तो मेरे पूरे दुपट्टे में आग लगी थी एल्बो तक। दुपट्टा शर्ट से लगा था, शर्ट को भी आग लग सकती थी पर नहीं लगी थी। दुपट्टा जल रहा था और एल्बो तक था, और मेरी फ्रेंड जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी उनको वो नहीं दिखाई दिया। मैंने दुपट्टा उतारा और दुपट्टा नीचे रखने लगी। अगेन गुरुजी पुट्स द थॉट इन माय माइंड कि बेड कवर है, पॉलीफिल्ड है, इस पे रखेगी तो ये 1 मिनट में आग पकड़ लेगा, फ्लोर पे रखो। नॉर्मल आप आग देख के, दुपट्टे में आग देख के आप पैनिक होते हो, और मैं हो जाती। मैं आज लुक बैक करती हूँ तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि मैं उस वक्त इतनी काम कैसे थी। आई हैव नो आइडिया। फ्लोर पे दुपट्टा रखा, उस पे पानी डाला, जो बेडरूम में जग रखा था उसी से, और मेड को बोला कि पोछा लगाओ। उसने पोछा लगाया। उसके पोछा लगते ही माय सन कम्स इन द रूम एंड इट वाज 4 o'clock, टाइम फॉर द टू लाइट द जोत। That is how he did. What he blessed, what he took away, I don't know. But it is his blessings, that I know. For sure. 2 दिन में उसका वीजा आ गया, और उसने, शर्मा जी ने बताया कि अगर ये आप शुक्र करो कि आपको ये पासपोर्ट मिला नहीं, क्योंकि इसका पासपोर्ट आ गया था, स्पेलिंग गलत थे उस पे, वीजा पे। अगर ये आपको मिल जाता और फिर आप हमें वापस देते चेक करने के बाद स्पेलिंग, तो ये अगेन 2 महीने का प्रोसेस होता। एक बेटा, एक बच्चा वहां पे ऑलरेडी इसी के साथ गुजर रहा है, सेम प्रोसेस हुआ, उसको मिल गया था, उसको अपनी एडमिशन कैंसिल हो गई, उसकी अगले साल पे पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि वो प्रोसेस लंबा हो गया एंड ही मिस द ज्वाइनिंग डेट। सो गुरु महाराज की कृपा बेअंत है। बेटा वहां पे मास्टर्स कर रहा था, अकेला हो गया, लोनली फील कर रहा था। उसने कहा मम्मा मैं डेसिडेशन वापस इंडिया आके लिखूंगा, वहां पे नहीं लिख रहा। तो मुझे लगा वापस आ जाएगा तो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो डेसिडेशन को 100% नहीं देगा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं आ जाती हूँ तेरे पास, यू विल हैव कंपनी, एंड तेरे को खाना वाना, उसको खाना बनाना पड़ रहा था तो परेशान था। आई सेड आई विल कम एंड कुक फॉर यू। तो एयरबीएनबी बुक कराया। वो भी मालिक की ग्रेस है कि उन्होंने इतना सामर्थ्य दिया कि हम वो करा पाए, वरना हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी। तो आई वेंट टू लंदन फॉर 1.5 month। पहली बार अकेले, इंटरनेशनल अकेले ट्रैवल करना पहली बार था। नॉर्मली हस्बैंड फैमिली ट्रैवल करते हैं टुगेदर। मन में थोड़ा सा डर रही थी। एक संगत से बात हुई, मैंने उन्हें बोला मैं लंदन जा रही हूँ। उन्होंने कहा मेरा बहुत मन है लंदन जाने का, मैं 25 साल से कोशिश कर रही हूँ, लंदन नहीं जा पा रही, तो मैं चलूँ आपके साथ? सो आई सेड हाँ चलो। उन्होंने सेम फ्लाइट की टिकट करा ली। वो बहुत ट्रैवल करती हैं आंटी। उन्होंने कहा मैं एक टूर पे जाऊंगी, बाकी थोड़े दिन आपके पास रहूंगी, फिर आते जाते रहेंगे। मैंने कहा आपको होटल की जरूरत नहीं है, एयरबीएनबी है, 2 बेडरूम है, हम साथ में रह सकते हैं। हम साथ में रहे, सत्संग करते रहे, संगत थी, सत्संग अटेंड किए, वहां भी गुरु महाराज रहे आसपास साथ। उसकी डेसिडेशन पूरी हुई, मास्टर्स, ही क्लियर्ड हिज मास्टर्स विद डिस्टिंक्शन एंड बाय हिज ग्रेस ही इज डूइंग अ जॉब नाउ। ऑल गुरु महाराज ग्रेस, सिर्फ उनकी दया और कृपा है। तो 13 अगस्त को मैं लंदन में थी पिछले साल। 13 तारीख को सत्संग था, तो फ्रोजन समोसा सत्संग की तैयारी करी। वो संगत आंटी थी, मैं थी, वहां आसपास लंदन की संगत को बोला तो उन्होंने बोला आंटी संडे है, यहाँ संडे को सब ग्रोसरी करते हैं तो नहीं आ पाएगी, संगत मना कर रहे हैं। किसी ने हाँ नहीं कहा। कोई बात नहीं, हम 3 जने थे, मैं, वो संगत आंटी और मेरा बेटा। हमने कहा हम बैठेंगे गुरुजी के साथ। सत्संग की तैयारी हो गई, दरबार लग गया। मैं समोसा प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी एक आपका, एक आंटी का, एक मेरा, एक बेटे का, 4 समोसा प्रसाद ट्राई कर रही थी। ही पुट्स द थॉट 5। आई सेड ओके। आई फ्राइड 5। रोटी प्रसाद बनाने लगी, अगेन आई थॉट 1 each. But again the thought came 5 and I smiled and talked to Guruji in my mind. Guruji आज आपको भूख लग रही है। 5 रोटी प्रसाद बने, 5 समोसा प्रसाद बने। नॉर्मली जब फोन पे प्लेलिस्ट चलाती हूँ तो फोन मेरा एयरप्लेन मोड पे रहता है कि कोई कॉल या कुछ डिस्टर्ब नहीं हो, प्लेलिस्ट बीच में नहीं रुके। दैट डे संगत आंटी ने बोला कि मैं चला लूं प्लेलिस्ट, मेरे फोन पे मेरे पास है। आई सेड आप चला दो। प्लेलिस्ट उनके फोन पे चल रही थी, मेरा फोन साइलेंट पे था। मेरे फोन पे एक फोन बज रहा था। आई सॉ माई सन पिकिंग अप द कॉल। आई वॉज वंडरिंग, क्योंकि वो कभी मेरा फोन उठाता नहीं है। वो एक संगत आंटी थी
जो हमारे एयरबीएनबी का एड्रेस ढूंढ रही थी, उनको कहीं से पता चला था कि आज हम सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने आके सत्संग हमारे साथ अटेंड किया और उनके हिस्से का प्रसाद गुरु महाराज ने पहले से बनवा के रखा था। सो हमें नहीं पता कि सत्संग में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। दरबार उनका, संगत उनकी, उन्हीं की मर्जी, उन्हीं की इच्छा से सब आते हैं। हमें सिर्फ सेवा मिलती है, गुरु महाराज की कृपा और ब्लेसिंग है। He can't say कि I have invited और वो आए और वो ना आए। I am nobody to decide. We are nobody to decide. It's all him, all गुरुजी महाराज। सो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और उन आंटी को जब वो संगत आंटी ने सत्संग शेयर किया, उन्होंने अपनी मदर का सत्संग शेयर किया, तो जो संगत आंटी लंदन में रहती थी और जो अटेंड करने के लिए आई, वो बहुत रोने लग गई। हमने मतलब लाइक ऑब्वियसली वी वर सरप्राइज कि व्हाट टू से। तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर की डेथ हुई है और मैं अपनी माँ से नाराज हूँ और मैं पिछले 6 महीने से ना उनसे बात कर रही हूँ और ना इंडिया गई। आज गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मुझे ये आपकी मदर का सत्संग सुनना था। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल अप माई मदर and I will go back to India to meet her. His ways, His will, कब, कहाँ, किसे ब्लेस कर रहे हैं, वो मालिक ही जानते हैं और शुक्र है उनका। अब वाणी को विराम दूंगी, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। थैंक यू अमिताभ अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सीमा आंटी। बहुत ही भावपूर्ण सत्संग आपसे सुनने को मिला हमें। सच में गुरु जी को केवल और केवल भाव की आवश्यकता होती है। वो चाहते हैं कि हम मन में ऐसा भाव रखें ताकि वो हमारे निकट बने रहें, हमारे भीतर विद्यमान रहें। तो जो आज आपके सत्संगों में सुनने को मिला, और संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि द होल स्पेक्ट्रम ऑफ आवर लाइफ, चाहे वो हमारे शारीरिक कष्ट हो, चाहे हमारे मन में और कोई दुविधाएं चलती हो, चाहे और कुछ भी होता हो, गुरुजी हर एक परिवार के हर एक सदस्य के लिए, आपके हर एक भावना के लिए हर समय उपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज की संगत हमें सिखाती है, आज जो संगत इतनी जुड़ रही है गुरुजी के साथ, उसका एकमात्र कारण है विश्वास, जो हमें गुरुजी से मिलने से पहले कभी शायद ना हमने उस विश्वास को हासिल करने की कोशिश की, ना शायद हमने कभी विश्वास का सही मतलब समझा। तो ये विश्वास जो है कि गुरुजी हैं तो संभव है, मुमकिन है कि वो हमारी दुविधा का कोई ना कोई इलाज निकालेंगे, हमारे लिए वो हर समय हाजिर रहेंगे। इसी विश्वास के साथ हम जाते हैं। तो संगत जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। सीमा आंटी बहुत प्यार से आपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी बखान किया, हम सब मंत्रमुग्ध हैं। मेरे पास एक आंटी का मैसेज आया है अभी साइमल्टेनियसली दैट शी क्राइड अ लॉट लिसनिंग टू योर सत्संग, क्योंकि उसमें गुरुजी के लिए आपका जो प्रेम है या गुरुजी का जो हम सब के लिए प्रेम है, वो सब आपने झलकाया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल हिज ग्रेस, ऑल हिज ग्रेस। तो गुरुजी की कृपा हम यही अरदास करते हैं कि हम पर बनी रहे, हम हर संडे इकट्ठा हों, ऐसे ही सुने कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में, क्योंकि हर एक का, जैसे गुरुजी कहा करते थे, कनेक्शन अलग है, हर एक की भावना अलग है, हर एक का गुरुजी को प्यार करने का तरीका अलग है। उसी से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। सो थैंक यू वंस अगेन संगत जी, आप सबका भी, रीडिंग ऑफ शिव पुराण की पूरी टीम का।